हमारी छोरी किसी के छोरे से कम है क्या? ये डायलॉग आमिर खान का हिंदी सिनेमा दंगल फिल्म में हम लोगों ने सुना था। लेकिन हमारे इलाके में ग्वालपोखर में जलीला नाज जो ठिकरीबारी हाई स्कूल में पढ़ रही थी, आज स्कूल टॉपर करके 500 में से 440 नंबर हासिल करके उन्होंने दिखा दिया है और यह साबित कर दिया है कि हमारी छोरी किसी के छोरे से कम नहीं है। लेकिन यह बात दोस्तों हम लोगों को समझना है, बेटी को बेटा के बराबर हम लोग नहीं समझते। बेटा पढ़ेगा लिखेगा सक्सेस होगा तो बेटा अपना घर संभालेंगे, बेटी तो पराया धन है। कितना भी पढ़ा लो वो तो ससुराल चली जाएगी, फायदा ससुराल को हो जाएगा, फिर बेटी को पढ़ाना नहीं। ये रिवाज है हमारे क्षेत्र में और यही कारण है कि ये दान दहेज वाला जो रिवाज चल रहा है, यही मुख्य कारण है। क्योंकि आपके बेटी को मैं शादी करके लाऊंगा, जिंदगी भर बैठा के खिलाऊंगा, तो फिर जिंदगी भर आपके बेटी को पालना है तो फिर दहेज तो लेना है। 15 लाख 20 लाख स्कॉर्पियो गाड़ी, मतलब वगैरह वगैरह इटीसी इटीसी। जलीला नाज हमारी कौम की बेटी ग्वालपोखर के ठिकरीबारी हाई स्कूल में टॉप रैंक करके उन्होंने साबित कर दिया है कि हमारी बेटी भी किसी बेटा से कम नहीं है। लेकिन जरूरत है बदलने की, तो हमारे समाज को बदलना है। समाज के अंदर वो बेदारी लाना है कि बेटा को जिस तरह से हम लोग समझते हैं, बेटी को भी उसी तरह से सपोर्ट देना चाहिए, ताकि बेटी भी अपने पैर पर उसी तरह से खड़ा हो सके जिस तरह से एक बेटा होता है। आज जलीला नाज नाम के इस बेटी को उनके माँ बाप ने जो छूट दे के रखा था, उनको पढ़ाया लिखाया, आज उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि बेटी किसी के बेटा से कम नहीं है। टॉप रैंक हासिल करने का मतलब यही हुआ। बहुत सारे बेटा भी वहां पर पढ़ रहा था लेकिन उनसे आगे निकल गई, तो बेटी किसी के बेटा से कम नहीं है, लेकिन उनको छूट देना चाहिए। हाँ, बेटियों को भी समझना चाहिए कि मेरी माँ बाप जो मुझे छूट दे के रखा है, पढ़ने का मौका दिया है, तो मुझे पढ़ना है। बहुत सारे बेटी ऐसी भी है, माँ बाप तो छूट देते हैं उनको पढ़ने के लिए और बेटी जाकर आवारगी में और डेटिंग में जो जिंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारी बेटी ये जो जलीला नाज है, हमारे समाज की बेटी जिन्होंने साबित करके दिखाया, चलिए सुनते हैं जलीला नाज को कि वो समाज से क्या कह रही है, समाज को क्या मैसेज देना चाहती है। उन्होंने जो आज टॉप रैंक हासिल की है, आने वाले समय में हमारी बेटियां और भी इसी तरह से टॉप रैंक हासिल कर सके, कामयाबी के ऊंचाई के बुलंदी को छू सके, इसके लिए जलीला नाज क्या कह रही है, सुनिए वीडियो। क्या नाम है बेटी आपका? जलीला नाज। कौन से स्कूल से हैं आप? ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल। इस बार आप एचएस के एग्जाम दिए थे, जी। कितना नंबर आया? 440, 88%। 88%। बताया जा रहा है कि आप अपने स्कूल में सबसे हाईएस्ट नंबर आपका आया, जी। तो आपने कहाँ से कोचिंग की और किस तरह से मेहनत की, थोड़ा बताइए। मेरा सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो पेरेंट्स का था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट किए, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से सपोर्ट किया। उसके साथ साथ साई स्टार अकेडमी के डायरेक्टर शाहनवाज नैयर सर, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे कि कैसे क्या करना है, आगे क्या करना है। जितने भी कुछ भी मुझे डाउट होता था मैं सर को कॉल करती थी, सर मेरा डाउट क्लियर करते थे। अच्छा, तो ये इतना नंबर आपका आया है, आप स्कूल में टॉप किए, आगे की क्या सोच है, क्या करना है? आगे का अभी घर में इसी बारे में डिस्कस हो रही है हम लोग की, आगे क्या करना है अब। अच्छा, बहुत सारे लड़कियां देखा जाता है इस इलाके में, खास करके मैट्रिक पास करते, 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे गार्जियन को या ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? सबसे पहले तो इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स का ही हाथ होता है। पेरेंट्स ही बच्चों को पढ़ते पढ़ते ये कर लेते हैं। अभी चाइल्ड मैरिज ज़्यादा हो रहा है, वो भी पेरेंट्स का ही गलती है। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाना चाहते हैं, वो खुद ही छोड़ रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि अपना जो ड्रीम है उनको ज़रूर पूरा करें और अपना नाम बनाएं। ये पूरी जो आपके इतना मार्क्स आया है, तो आगे के बारे में क्या सोचें, क्या बनना चाहते हैं? अभी डिस्कस हो रही है घर में, अब आगे क्या होता है देखते हैं।
क्या नाम बताया आप अपना? जलील अनाज घर का है? बड़ा पटना।